नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 फरवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एसएमएस अस्पताल में भोजन बांटना बैन। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की पार्टी से नाराजगी हुई दूर। रंधावा के आडवाणी को भारत रत्न के बयान पर जोशी का पलटवार। चंपाई सरकार का फ्लोर टेस्ट कुछ देर में, अभिभाषण जारी। और अयोध्या के लिए राजस्थान के कई जिलों से शुरू होगी सीधी बस सेवा। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बढ़ती गंदगी को देखकर अस्पताल प्रशासन ने भोजन का वितरण बंद कर दिया है। 1 महीने पहले अस्पताल परिसर में भोजन वितरण करने वाले भामाशाहों या संस्थाओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई। 20 से ज्यादा भामाशाह और अन्य संस्थाओं की ओर से हर दिन अस्पताल में भोजन के पैकेट या फल आदि बांटे जाते थे। ये मरीज तीमारदार के लिए होता था, लेकिन इसका गलत फायदा समाज कंटक उठाते थे, जो खाने के बहाने अस्पताल परिसर में आ जाते थे, फिर अवांछनीय गतिविधियों को अंजाम देते थे। इसके साथ ही अस्पताल प्रशासन ने देखा कि जब निःशुल्क भोजन मिलता है, तब अस्पताल के कई कर्मचारी भी इसमें शामिल हो जाते हैं। कर्मचारी या तो खुद भोजन ले लेते थे या फिर दूसरे किसी भी तीमारदार को भोजन के पैकेट लेने के लिए भेज देते थे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव के लिए बुलाई गई बीजेपी कोर ग्रुप कमेटी की बैठक में शामिल हुई। इससे उनके कुछ तथाकथित सियासी विरोध चौंक गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तक वसुंधरा राजे ने बीजेपी की बैठकों से दूरी बनाई हुई थी। इतना ही नहीं, वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी के डीजी कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम से दूरी बना ली थी। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि वसुंधरा राजे की नाराजगी पार्टी से दूर हो गई है। राजस्थान बीजेपी के रविवार को जयपुर में लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में वसुंधरा राजे भी पहुंची। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के मामले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान का मामला अब तूल पकड़ रहा है। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रभारी रंधावा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीपी जोशी ने कहा कि रंधावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें बोलने से पहले अपनी पार्टी का इतिहास की जानकारी कर लेनी चाहिए। पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी को भी जीवित रहते भारत रत्न दिया गया था। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को भी उनके जीवित रहते ये दिया गया है। झारखंड में नए बने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज विश्वास मत हासिल करेंगे। कुछ देर में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। इसके लिए 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में विधानसभा पहुंचे। वहीं महागठबंधन के सभी विधायक रविवार देर शाम हैदराबाद से रांची वापस आए। फ्लोर टेस्ट से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 47 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोग रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। राजस्थान से फ्लाइट सुविधा अयोध्या के लिए है, लेकिन अगर आप बस से अयोध्या जाना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि बस का क्या टाइम और रूट रहेगा। रोडवेज ने अयोध्या के लिए बसों का रूट, किराया और समय तय करके सीएमओ को भेज दिया है। इसके लिए हरी झंडी का इंतजार है। बस दोपहर 1:15 बजे राजधानी जयपुर से अयोध्या के लिए रवाना होगी। फिलहाल इसका किराया 1079 रुपए तय किया गया है। अगर आप भरतपुर से अयोध्या जाना चाहते हैं तो भरतपुर से राजस्थान रोडवेज की बस सुबह 9 बजे अयोध्या के लिए रवाना होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों को दोहरी सौगात मिलने जा रही है। अब लंबा सफर करने वालों को सेमी हाई स्पीड के साथ साथ स्लीपर का भी आराम मिलेगा। अब इसके लिए महज 2-3 महीनों का ही और इंतजार बाकी है। संभावनाएं जताई जा रही है कि मार्च में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर वर्जन का पहला सेट पटरियों पर फर्राटा भरने के लिए तैयार है। खबर है कि मार्च में शुरुआत मिलने और जरूरी ट्रायल के बाद स्लीपर वर्जन के नए सेट अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह से दौड़ने शुरू कर देंगे। देश भर की 56 राज्यसभा सीटों पर अप्रैल में चुनाव होना है और उससे पहले 15 फरवरी उम्मीदवारों के ऐलान की आखिरी तारीख है। इस बीच भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि संगठन में महामंत्री जैसे अहम पदों पर काम करने वाले कई नेताओं को राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके अलावा ऐसे कई केंद्रीय मंत्रियों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा जो अब तक राज्यसभा में थे। इन नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। यही नहीं, ऐसे नेताओं से ये भी कहा गया है कि वे अपनी पसंद की 2 लोकसभा सीटों के नाम बताएं। इनमें किसी एक सीट पर उन्हें चुनाव में उतारा जाएगा।
आप नेता संजय सिंह को सोमवार को राज्यसभा में शपथ दिलाने से सभापति जगदीप धनखड़ ने इनकार कर दिया। संजय सिंह दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोपी हैं। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली की राजीव एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 3 फरवरी को संसद में शपथ लेने की इजाजत दी थी, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने उन्हें शपथ नहीं दिलाई। सवाई माधोपुर नगर परिषद में पिछले 3 महीने से सभापति की कुर्सी खाली है, मगर अब तक ना तो किसी को अस्थायी तौर पर बिठाया गया है और ना ही स्थायी सभापति की नियुक्ति हो सकी है। ऐसे में शहर के विकास का दम भरने वाली नगर परिषद के कई काम अटके हैं। स्थिति यह है कि वर्तमान में नगर परिषद में सभापति कक्ष पर ताला लगा है, वहीं सभापति कक्ष के बाहर नेम प्लेट से भी नाम गायब है। नगर परिषद में सभापति का पद लंबे समय से रिक्त रहा है। इसके चलते यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने 9 मई 2023 को वार्ड नंबर 53 से पार्षद राजबाई बैरवा को कार्यवाहक सभापति नियुक्त किया था। 2 माह बाद फिर से नगर परिषद को स्थायी सभापति नहीं मिला तो राजबाई बैरवा को फिर से कार्यवाहक तौर पर सभापति का चार्ज दिया गया। झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को अपनी यात्रा की शुरुआत रामगढ़ के महात्मा गांधी चौक से की। राहुल गांधी ने इस दौरान साइकिल पर कोयला ले जा रहे युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने 200 किलो कोयले से लदी साइकिल को चलाया और इसका फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि साइकिल पर 200 किलो कोयला लेकर रोज 30-40 किलोमीटर चलने वाले इन युवाओं की आय नामात्र है। इन युवा श्रमिकों की जीवन गाड़ी धीमी पड़ी तो भारत निर्माण का पहिया भी थम जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माघ पूर्णिमा पर 24 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस आ रहे हैं। वे पर्व विशेष पर पीएम सिर गोवर्धन में संत रविदास की स्थली पर शीश नवाएंगे, उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे और यहां मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण की 50 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण करेंगे। वर्ष 2019 में उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। सिर में इस बार पीएम का ये तीसरा दौरा होगा। लोकसभा चुनाव से पहले अब राशन की दुकानों पर भी पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। उन पर प्रधानमंत्री के बड़े कटआउट लगेंगे। लोग उसके साथ सेल्फी ले सकेंगे। सरकार की ओर से इसका बंदोबस्त भी किया जा रहा है। झालावाड़ जिले की 20 राशन की दुकानों को मोदी सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। जिले में हर ब्लॉक में 2 से 3 दुकानों पर पीएम नरेंद्र मोदी के कटआउट लगेंगे और सेल्फी पॉइंट बनेंगे। पीएम के कटआउट बनाने के लिए जिले में 20 दुकानों का चयन किया गया है। भविष्य में विमान उड़ाने वाले पायलट्स की कमी पूरी करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण किशनगढ़ समेत देश के 10 एयरपोर्ट पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत नई फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी स्थापित करने जा रहा है। इसके लिए ढांचागत निर्माण लगभग पूर्णता की ओर है। अप्रैल 2024 से यहां 12 महीनों का कोर्स शुरू हो जाएगा। फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए दिल्ली की अवन्या कंस्ट्रक्शन कंपनी के अमेरिका से 7 नए विमान खरीदे हैं, जिनमें से 3 विमान 5 मार्च तक किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अवन्या कंस्ट्रक्शन कंपनी का दावा है कि वो किशनगढ़ की अकेडमी में 12 महीनों में डीजीसीए के नियमों के लिहाज से नए पायलट तैयार कर फील्ड में भेजेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर हर बार की तरह नेताओं के खर्चे पर एमएलए की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिससे जानकारी मिली है कि इस बार हर एमएलए ने अपने प्रचार प्रसार में औसतन 22,53,000 रुपए खर्च किए हैं। वहीं वर्तमान सरकार के मंत्रियों के खर्चे को देखें तो सबसे ज्यादा खर्चा हीरालाल नागर तो सबसे कम किरोड़ी लाल मीणा ने 9,75,000 रुपए खर्च किए हैं। विधायकों ने अपने खर्चे का 9% चंदा पार्टियों से, 78% अपनी जेब से और 13% दूसरे सोर्स से मिलना बताया है। मेहंदीपुर बालाजी महाराज के श्रद्धालु अब वर्चुअल दर्शन कर सकेंगे। महंत नरेशपुरी महाराज ने बताया कि बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिसके जरिए भक्त बालाजी महाराज के वर्चुअल दर्शन कर सकेंगे। वहीं आरती भी उतार सकेंगे। पिछले माह 18 जनवरी को मेहंदीपुर बालाजी आए राज्यपाल कलराज मिश्र ने बालाजी मंदिर ट्रस्ट की अधिकृत वेबसाइट का उद्घाटन किया था। वेबसाइट लॉन्चिंग के दौरान राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया, सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल मौजूद रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।